3x plus 2y dx plus 2x minus y dy over the curve C. अब हमने इन इंटीग्रल्स को एवेलुएट करना है ओवर द कर्व C. इससे पहले हमने इंटीग्रल्स को एवेलुएट किया है ओवर द एरिया. अब हम कर्व पे इस इंटीग्रल को एवेलुएट करना चाहते हैं और कर्व हमारे पास गिवन है. along the curve line segment from origin to 1 1. ये आपके पास एक ओरिजिन है और ये एक पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 1 है. इस लाइन सेगमेंट पे हमने इस इंटीग्रल को एवेलुएट करना है. अगर मैं लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये हमारे पास ओरिजिन O और 1 और ये आपके पास 1 है. ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक हमने इसको एवेल्युएट करना है. फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट P. फिर सेकंड ये कह रहा है अलोंग द पैराबोलिक आर्क y is equal to x square from origin to this point P. अगर पैराबोला मैं ड्रॉ करूंगा तो ये आपके पास बनता है, ये कर्व आपके पास बनती है और साइन पाई x by 2 इस पे इसको एवेल्युएट करना है. ये साइन x by 2 की कर्व बनती है और along the curve x is equal to y raised to power 3. ये y raised to power 3 ये भी इस तरह की कर्व यहाँ पे बनेगी जो कि इसमें से पास करती है. y is equal to x raised to power 1 by 3. तो हमें इनको एवेल्युएट करने के लिए सबसे पहले स्केचिंग और फिर उसके बाद उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस. देखिए अगर हम लाइन सेगमेंट के थ्रू इसको एवेल्युएट करेंगे फ्रॉम ओरिजिन टू दिस पॉइंट, ये जो कर्व है इसकी हमें इक्वेशन चाहिए और दो पॉइंट आपके पास मौजूद हों तो आप लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. स्लोप और इसकी एक पॉइंट आपको चाहिए, स्लोप और एक पॉइंट. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करेंगे तो आपके पास y इक्वल टू x ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस जब आप x को t पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास t हो जाएगी, जबकि t 0 से लेकर 1 तक रहेगा. क्यों? जब आप t को 0 पुट करेंगे तो x आपके पास 0 आना चाहिए और y भी 0 आना चाहिए. यहाँ t को जब 0 पुट करते हैं तो x भी 0 y भी 0. जब आप t को 1 पुट करते हैं x1 और y1, इट मींस जो इसका लास्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स 1 1 है. तो x इज इक्वल टू t और y इज इक्वल टू t. कुछ भी नहीं किया, x से t पुट किया तो y की वैल्यू हमारे पास t आ चुकी है. दैट इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस लाइन वेयर t इज द पैरामीटर और t इस लाइन सेगमेंट में 0 से लेकर 1 तक है. ये हमारे पास प्रॉब्लम है 3x plus 2y. x की जगह t और y की जगह t पुट करें, dx अब हमारे पास dt बनेगा और dy आपके पास dt बनेगा. तो इसको यहाँ पे एवेल्युएट करें, पुट करें वैल्यूज को. 3t plus 2t into dt plus 2t minus t into dt, क्योंकि x आपके पास t है और y आपके पास t है और t वेरीज फ्रॉम 0 to 1. और इसको सिंप्लीफाई करें तो 5t plus t that is 60. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 3. उसके बाद जो पैराबोला है, पैराबोला के थ्रू हमने इसको एवेल्युएट करना है. इसका पैराबोला, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन और इसका लास्ट पॉइंट आपके पास P है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1 1 है. तो इट्स इक्वेशन इज x y is equal to x square. इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप x की जगह t पुट करें तो y की वैल्यू आपके पास t स्क्वायर बन जाएगी. When x is equal to t, y is equal to t square. So, when t is equal to 0, then we get x equal to 0 and y is equal to 0. जब आप t को 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू भी 1 आएगी. इसका एंड पॉइंट आ जाएगा. दरमियान में
टी को वैल्यूज देते चले जाएंगे, एक्स और वाई इस कर्व के ऊपर मूव करेंगे, इस कर्व के ऊपर होंगे। तो टी वेरीज फ्रॉम 0 to 1। एक्स आपके पास टी है, वाई की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो यहाँ से डी एक्स और डी वाई फाइंड करें और ये तमाम वैल्यूज हम इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद 3t प्लस 6t स्क्वायर माइनस 2 रेज़्ड टू पावर 2t रेज़्ड टू पावर 3 इंटू dt, सिंपल इंटीग्रेशन और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। देखिए हम लाइन के थ्रू मूव किया हमने, वैल्यू आपके पास 3 आ रही थी। जब हम कर्व के थ्रू मूव कर रहे हैं तो भी आपके पास वैल्यू 3 आ रही है। दोनों, यदि आप इस लाइन के थ्रू मूव करें जो आपके पास वैल्यू है वो 3 आ रही है, और जब आप इस लाइन के इस कर्व के थ्रू मूव करते हैं तो भी वैल्यू आपके पास 3 आ रही है। सेकंड आपके पास है, थर्ड आपके पास है y इज इक्वल टू साइन पाई x डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम ओरिजिन टू 1 1। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस x की जगह t पुट करें, y की वैल्यू आपके पास साइन पाई t डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। तो dx की वैल्यू dt और dy की वैल्यू cos पाई t डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू dt। अगेन t वेरीज फ्रॉम 0 to 1। t की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 1 तक, क्योंकि जब आप t को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 और y भी 0 है। जब आप t को 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 1 और साइन पाई बाई 2 अगेन 1। तो इट मीन्स जब आप 0 से लेकर t तक आप वैल्यूज देंगे तो कर्व आपके पास ये बनेगी जो कि y इज इक्वल टू साइन पाई x डिवाइडेड बाई 2 है। तो दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, और इसमें पैरामीटर t इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है। अब ये तमाम वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करें और आपके पास इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है। इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास जो वैल्यूज आएंगी आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन, ये तमाम स्टेप्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये भी आपके पास 3 वैल्यू आएगी, दिस इज आल्सो 3। और जब आप इस कर्व के थ्रू मूव करते हैं x is equal to y raised to power 3 from origin to this point whose coordinates are 1 1। पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए अब आप y की जगह t पुट करें तो x की वैल्यू t raised to power 3 आ जाएगी। these are the parametric equations। t अगेन यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक है। when t is equal to 0 x is equal to 0 and y is also 0। जब t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 1 आएगी और t की वैल्यू भी 1 आएगी। इट मीन्स ओरिजिन से लेकर p पॉइंट तक आपके पास एंड पॉइंट्स आते हैं। दरमियान में जो t यहाँ पे चूज करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास कर्व पे डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करें, सिंपल x की जगह t रेज़ टू पावर 3 और y की जगह t, dx dy की वैल्यू dt और 3t स्क्वायर dt, ये सब्स्टिट्यूट करें और आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट अगेन आपके पास 3 आ जाएगा। तो देखें किसी भी कर्व के थ्रू आप मूव करते हैं तो आपके पास रिजल्ट 3 ही आता है। जी एवेल्युएट दिस इंटीग्रल अलोंग दिस कर्व। ये आपके पास कर्व मौजूद है, इस पाथ पे हमने इसको एवेल्युएट करना है। पाथ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगुलर पाथ है ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक। अगर इसका पॉइंट का नाम मैं रखूं ये O, ये हमारे पास A पॉइंट है, ये आपके पास B पॉइंट है, और फिर O से A तक, A से B तक और B से C तक, ये 3 कर्व्स बनती हैं। इस पे मैंने इसको एवेल्युएट करना है। तो एक तरीका यह है कि आप C1 पे अलग इसको एवेल्युएट करें, C2 पे अलग एवेल्युएट करें और C3 पे अलग एवेल्युएट करें और फिर तमाम का सम कर लें। तो फर्स्ट हमारे पास जो कर्व है C1 ओरिजिन से 1 0 तक। अब ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर x तो मौजूद होता है लेकिन y 0 होता है। y is equal to 0, x is equal to t।
और t 0 से लेकर 1 तक। सेकंड जो आपके पास ये लाइन सेगमेंट है C2 कर्व, इसमें 2 पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं। स्लोप फाइंड कर लें। स्लोप फाइंड करने के बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 which is equal to slope into x minus x1, तो y is equal to minus x plus 1। जो आपने कैलकुलस के अंदर स्टडी किया हुआ है, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए x की जगह t पुट करें तो y की वैल्यू माइनस t प्लस 1 आ जाएगी। x is equal to t, y is equal to minus t plus 1 और t 0 से लेकर 1 तक है। when t greater than or equal to 0 but less than or equal to 1, we move from A to B। और t को जब आप 0 पुट करते हैं तो पॉइंट आपके पास क्या a आता है? जी हाँ, a है 0 और ये आपके पास 1 है। जब आप 1 पुट करते हैं तो ये आपके पास 1। जब आप 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास, ये देखें, जब आप x को t को 0 पुट करते हैं तो आपके पास जो पॉइंट बनता है t is equal to 0, x is equal to 0 and y is equal to 1, तो आपके पास b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं when t is equal to 0। और जब आप t को 1 पुट करते हैं तो x की जगह 1 और y की जगह 0 आ जाता है। तो इट मीन्स अगर हमने a से b की तरफ जाना है तो t की वेरिएशन 1 से 0 की तरफ जाएगी, बिकॉज when t is equal to 1 आपके पास a के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। t को 1 पुट करें, ये देख लें y 0 है और x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे x 1 है और y 0 है। तो यहाँ पे अगर मैं a से b की तरफ, डायरेक्शन का खास ख्याल रखना है, a से b की तरफ जाना है तो t वेरीज फ्रॉम 1 to 0। और इसी तरह जो थर्ड आपके पास कर्व है C3, C3 कर्व देखें, यहाँ पे y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमारे पास x 0 होता है और y 0 से लेकर 1 तक रहेगा। So x is equal to 0, y is equal to t and t is greater than or equal to 0 but less than or equal to 1। ये C3 कर्व आपके पास आ जाएगी। अब तीनों कर्व्स को पे हमने इस इंटीग्रल को एवेल्युएट करना है। तो ये देखें, इंटीग्रल y dx माइनस x dy ओवर द कर्व C, इसको लिख दिया है। C1 पे अलग इसको एवेल्युएट करेंगे, C2 पे अलग एवेल्युएट करेंगे और C3 पे अलग एवेल्युएट करेंगे और फिर सबका सम आपके पास इस टोटल, इसका इस इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल है इसकी टोटल वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। तो फर्स्ट कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और t वेरीज फ्रॉम 0 to 1। सेकंड पैरामीट्रिक इक्वेशंस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, y की जगह माइनस t प्लस 1, x की जगह t और dx और dy की जगह dt, dx dt और dy आपके पास माइनस dt बनेगा। तो आपके पास ये जो इंटीग्रल है, जो थर्ड इंटीग्रल है, इसमें यहाँ पे जो सेकंड इंटीग्रल है इसमें t वेरीज फ्रॉम 1 to 0, क्योंकि a पॉइंट से b की तरफ जाना है तो 1 से लेकर 0। और थर्ड जो इंटीग्रल है इसमें x की जगह 0, y की जगह t और dx और dx 0 और dy dt, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, ये पूरी की पूरे का पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। सिर्फ ये सेकंड इंटीग्रल यहाँ पे बचेगा, माइनस t और प्लस t कैंसिल, 1 dt और 0 से 1, तो इसकी वैल्यू आपके पास -1 आ रही है। तो इस पूरे इंटीग्रल को जब आप एवेल्युएट करते हैं तो रिजल्ट आपके पास -1 आ रहा है। इसी तरह इसी इंटीग्रल को, ये जो एक स्क्वायर बना है आपको शो हो रहा है, इस पे हमने इसको एवेल्युएट करना है। इन्हीं लाइनों पे है, ये रिपीट हो जाएगा।
जो evaluate this integral over this path, ये भी triangular path है, इसमें x is equal to t और y is equal to 0, dx dt और dy आपके पास dt है, dy आपके पास 0 आ जाएगा। देखिए ये x एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू t और y यहाँ पे 0 होता है, और इसकी जो dx और dy है दैट इज dt और 0, t 0 से लेकर 1 तक। जो सेकंड कर्व है हमारे पास C2, इस पे x की वैल्यू 1 रहेगी, फिक्स है, और y 0 और 2 के दरमियान में है। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू t, एंड t इज 0 और t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 2। देख लीजिए यहाँ पे y यहाँ पे मौजूद है, y को मैंने t का नाम दिया हुआ है, तो t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 2। तो dx की वैल्यू 0 और dy की वैल्यू dt आ गई। जो थर्ड हमारे पास सेगमेंट है C3 कर्व, इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप फाइंड करें, दैट इज 2 y2 minus y1 divided by x2 minus x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करते हुए इसकी इक्वेशन y is equal to 2x। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस x is equal to t पुट करें, y की वैल्यू आपके पास 2t आ जाएगी, एंड t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। लेकिन इसमें जब आप इंटीग्रेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डायरेक्शन का खास ख्याल रखना है। यहाँ पे जो t है वो 0 से लेकर 1 तक है। सेकंड जो C2 है इसमें t वेरीज फ्रॉम 0 to 2, लेकिन जो थर्ड है इसमें t वेरीज फ्रॉम 2 to 0। जो t है वो 2 से लेकर 0 तक है, आई थिंक नो, t वेरीज फ्रॉम 1 to 0, 1 to 0, t वेरीज फ्रॉम 1 to 0। डायरेक्शन का खास ख्याल रखना है। आमतौर पर हम 0 to 1 लिखते हैं लोग, ये डायरेक्शन उलट हो जाएगी। हमने इस पॉइंट से ओरिजिन की तरफ जाना है, तो डायरेक्शन ये है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू है t is equal to 1। when t is equal to 1 then x is equal to 1 and y is equal to 2। तो ये पॉइंट आपके पास बनता है, इट मींस t varies from 1 to 0। ये तमाम वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, dx dy, ये C1 कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास मौजूद हैं, जहाँ पे वैल्यूज मौजूद हैं ये हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। C2 की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं, ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें, और थर्ड में हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, ये सब्स्टिट्यूट करें। 1 से 0 ये खास ख्याल ये रखना है डायरेक्शन का। तो इसे सिंप्लीफाई करें, सिंपल इंटीग्रेशन 1/2 है।